देखो, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की थी, इन दिनों कुरैश ने काबे की इमारत को दोबारा शुरू से तामीर करने का इरादा किया। तो काबतुल्लाह नहीं, अल्लाह का घर मक्का काबतुल्लाह, तो उसे कुरैश के लोग फिर दोबारा बनाने का को सोचे, अरब के लोग, मक्के के लोग। उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 30-5 साल थी, इसलिए कि हरम शरीफ बहुत नीचे था, पानी के भर जाने की वजह से उसको बहुत नुकसान पहुंचा था। और एक मरतबा सैलाब आ गया तो काबे की दीवारें फट गईं। मक्के वालों का इरादा हुआ कि काबा को फिर से बनाएं और खूब ऊंची और मजबूत इमारत बनाएं। तो मक्के में पानी, काबतुल्लाह नीचे को था, तो पानी आया तो भर जाता था, वो डूब जाता था, नुकसान होता था। इसलिए काबे को क्या करें, ज़रा ऊंचा बनाना का बोल को मक्के के लोग इरादा कर लिए। अब देखो, चुनाचे तमाम कबीलों के अफराद ने मिलकर इस इमारत को दोबारा बनाया। तो अलग अलग ख़ानदान के लोग मिलकर सबने क्या करी, पैसे जमा कर को काबतुल्लाह को बनाने के वास्ते, ऊंचा बनाने के वास्ते पैसे डालती और काम भी शुरू कर डालती। दोबारा इस इमारत को दोबारा बनाया, तैयार करती। इमारत के बनाने में, इमारत का तो घर काबतुल्लाह बनाने में, इमारत के बनाने में सभी शामिल थे, पूरे कबीले ख़ानदान के लोग साथ थे। चुनाचे तमाम कबीलों के अफराद ने मिलकर उस इमारत को दोबारा बनाया। इमारत के बनाने में सभी शामिल थे, मगर हज़रत अस्वद को अपनी जगह पर रखने का मामला आया तो सख्त इख्तिलाफ हो गया। तो काबतुल्लाह है नहीं, अल्लाह का घर मक्का बना दिए। बनाने के बाद में क्या हुआ, एक पत्थर था इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन मालूम? नहीं मालूम, कौन मालूम? कौन मालूम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन मालूम? बच्चे हो मालूम? नहीं मालूम? कहीं का मालूम नहीं। नबी कौन हो? हमारे नबी को क्या होती, कब, कैसा, क्या बोलता हूँ वो मैं मालूम नहीं। समा बोलते रहे रहे तो चाचा नहीं, खोचा नहीं, तो मालूम नहीं है तो मालूम नहीं बोलना, और सुबह आड़े सवाल नहीं बोलना, आड़े जवाब नहीं देना। चलो समा बोलते लो कौन क्यों ना, ठीक है। इतनी बात याद रख लो, हमारे नबी से पहले के नबी हो ना, हमारे नबी उनके औलाद में से ऐसो, उन पहले हज़ारों साल पहले के नबी हो, उनके ख़ानदान में से उनके बच्चे 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 हती नहीं, तो उनके बच्चे 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 आगे चल कर हमारे नबी उनके औलाद में से ऐसो। तो ऊपर गए तो हमारे नबी क्या होती, ऊपर गए तो हमारे नबी को ना दादा होती, ठीक है। समा बोलते उनके कितने बच्चे थे क्या नहीं, शुरू में कल बोलता हूँ। तो अब उनके ज़माने में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम है नहीं हमारे नबी दादा, ऊपर के दादा होना, तो उन्होंने क्या करते उनके ज़माने में, उन्होंने भी है नहीं काबतुल्लाह बनाती, उन्होंने अल्लाह उनको हुक्म देती मक्के को बनाओ का बोल को। तो उस वक्त मक्के को बनाने के वास्ते अब काम करना तो क्या करना पड़ता, ऊपर है तो ऊपर चलना नहीं, नीचे तो नीचे उतरना पड़ता। तो उस वक्त तो सीढ़ी नहीं थी। मकाम इब्राहिम उनके ज़माने में ऐसा, मकाम इब्राहिम के ज़रिए से मकाम इब्राहिम को तो एक पत्थर, जन्नत के पत्थर ही है, अल्लाह उतार के मकाम इब्राहिम को तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है नहीं, एक पत्थर पर रखती, वो पत्थर क्या होता, ऊपर चलना बोला तो ऊपर ऊंचा होता रहता, नीचे उतरना तो नीचे उतर रहता वो ऐसा। तो एक पत्थर, एक हमारे नबी के ज़माने में है नहीं, एक पत्थर रहता, जन्नत से उतरा पत्थर, वो हजरत अस्वद बोलती है उसे, जन्नत से उतारा सो पत्थर अल्लाह ताला उसे बोलती हजरत अस्वद। तो अब मक्के को तो बना दिए लोग, पूरे मक्के को बना दिए, लेकिन हजरत अस्वद है नहीं, मक्के का पत्थर अभी से रखना था, काबतुल्लाह के अंदर रखना था, उसे लगाना था दीवार को। और जब ये रखने की बारी आई तो सब लोग लड़ने लगे, हमें खानदान के लोग रखती हजरत अस्वद पत्थर, हमें रखती को लड़ने लगे लोग, लड़ी हो रही है। तो अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, तो हर एक ये चाहता था कि ये बाबरकत काम उसके हाथ से हो। तो हजरत अस्वद है नहीं, जन्नत का पत्थर मैं रखना सोचने बोलते रहते हैं ऐसा। हजरत अस्वद वो मुबारक पत्थर है जो जन्नत से आया है। हजरत अस्वद का तो क्या मतलब, उसका क्या हुआ, एक पत्थर हो, कहाँ से आया वो, जन्नत से आया पत्थर। यही वो पत्थर है जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने चूमा था, तो पत्थर को हमारा नबी चूमे ऐसा को चूमे उसे। और आज भी लोग उसका बोसा देते हैं, आज भी लोग उसे मक्के को गए तो उसे ऐसा कर को ऐसा प्यार करते हैं उसे पत्थर को। कई को करते सो अल्लाह का को, हमारा नबी करेगा को करते सो, हमारा नबी की करे सो जन्नत का पत्थर का को पत्थर सो, अल्लाह का को नहीं वो, ठीक है। तो आज भी लोग उसका बोसा करते हो, ऐसा उसे हाथ लगा को ऐसा बोसा देती है पत्थर को, किसे, हजरे अस्वद। और क़यामत तक उसको बोसा दिया जाता रहेगा, क़यामत तक लोग, जो लोग हज को जाएंगे, उम्र जाएंगे, वो पत्थर क्या करेंगे, ऐसा लगा को हाथों ऐसा करेंगे।
इख्तिलाफ इतना सख्त हुआ कि तलवारें निकल गई, लोग लल्ले थी, वो हजर अस्वद पत्थर है नहीं क्या, हमें रखती है वो लल्ले थी, वो तलवार निकल लिया, वो इतना झगड़ा हो गया और करीब था कि कत्ल व गारतगिरी हो जाती। लोग ललने के पोजीशन में है, वो हमें रखती है पत्थर को बोल को। तो कौम के एक बड़े बूढ़े शख्स ने उस वक्त तो ये राय दी कि कल सुबह को जो शख्स सबसे पहले हरम शरीफ में दाखिल होगा वही हजर अस्वद के बारे में फ़ैसला करेगा, गोया इस मामले में वो जज हकम होगा। तो ये लोग समझे लल्लत थी क्या को बोल को, हमें हमारे ख़ानदान के लोग वो पत्थर हजर अस्वद पत्थर रखती हैं, हमें रखती हैं लल्लत थी लोग। तो एक बूढ़े आदमी क्या फ़ैसला करी, भाई समा फजर कौन है, तो मक्के में आता कि काबतुल्लाह में आता कि उन्होंने जो बात बोलता उसके बाद तो राज़ी हो जाएंगे को बोल को। कौन सा फजर आता कि उन्होंने क्या करना, वो पत्थर हजर अस्वद के बारे में वो फैसला करेगा। फजर सबसे फर्स्ट कौन आता कि मक्के में उन क्या बोला वैसा करेंगे वो बोलते। अब देखो फजर कौन आती, देखो खुदरत को यही मंजूर था कि फ़ैसला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हो जाए। तो दूसरे दिन सुबह नेक्स्ट दिन जो सबसे पहले काबतुल्लाह में दाखिल हुए वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सारे लोग खुश हो गए और सब एक ज़ुबान होकर कहने लगे ये अमीन और सादिक हैं, अच्छे आदमी को बोल होगा और हम इनके फ़ैसले पर राज़ी हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे आदमी में क्या फ़ैसला करते हमको पसंद है बोल होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी तदबीर से इस मामले का हल निकाला और एक चादर फैलाकर हजर अस्वद को अपने दस्त मुबारक से रख दिया। फिर हर कबीले के सरदार से चादर के कोने पकड़वा कर उस मुक़द्दस पत्थर को मुक़द्दस मुकाम तक ले गए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से हजर अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह मक्के मुकर्रमा की सरजमीन फितना और फसाद से बच गई। ठीक है, क्या मालूम है इसे बोलो। नेक्स्ट दिन कौन है मक्के में पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लोगों का फैसला क्या था, बूढ़े आदमी का समा फजर कौन आती फर्स्ट उन्होंने फैसला करना, उन्होंने वो हजर अस्वद पत्थर के बारे में उन्होंने क्या फैसला करे वही क्या बोल को। शाम फजर होती कौन फर्स्ट आती मक्के में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती। लोग में क्या करती समझ रहे भाई इन्होंने सच्चे आदमी अच्छे आदमी उन्होंने क्या फैसला करे मैं मानती दिल से को बोल को लोग समझ रहे एक जुबान होकर बोलती। अब बाद में हमारे नबी क्या करती देखो क्या करती मालूम, एक चादर ऐसा डालती, डाल को एक चादर ऐसा वो पत्थर है नहीं कि हजर अस्वद रखती है इसमें। अब देखो अब लोग कल क्या बोले कौन फर्स्ट है कि उन्होंने क्या फैसला करें सबका को बोली। अब हमारा भी अगर चाहते तो फर्स्ट तो नहीं क्या मैंने तो पत्थर को बोल रखते तो भी कौन तो क्या तो बोलता था क्या, लेकिन फिर भी देखो हमारा नबी कैसा करें, देखो क्या हमारा नबी क्या करें हिकमत से एक चादर बिछा को चादर के अंदर पत्थर है नहीं क्या पत्थर रखी। फिर तुम्हारे ख़ानदान के बड़े आदमियों को एक बड़े आदमी इनका खानदान कैसा बड़े आदमी है नहीं क्या खानदान के अलग अलग खानदान के लोगों के बड़े आदमी को ऐसे पकड़ो तुम यहाँ पकड़ो को बोल को सब को पकड़ने देती, उन्हें पकड़े को पत्थर कहाँ रखना है कि हाथ लगाती वहाँ ले वैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से वहाँ डालती। ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत के जरिए से लोगों के अंदर से वो मक्के से झगड़े को खत्म करवाती। समझ में आ गया, ऐसा हिकमत से झगड़े खत्म करना सो लड़ना नहीं लड़ाना नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका सवाल जवाब बोलो। हजर अस्वद के बारे में हर शख्स क्या चाहता था, हजर अस्वद के बारे में लोग क्या बोलते थे मैं रखता हूँ बोलते थे। अच्छा हजर अस्वद से मुताल्लिक झगड़े के वक्त तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी, वो बोल रहा था। किसने ये राय दी कि कल सुबह जो हरम शरीफ में पहले दाखिल होगा वही फैसला करेगा, एक बड़े आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के मसले को किस तरह हल किया, चादर बिछा को पत्थर रखो हर एक खानदान के बड़े आदमी को एक कोना पकड़ कर बोल को उन्हें उठा ले कहीं कान रखना की माता का बाद में हमने भी क्या करी उसे उठा को कान रखना है क्यों भाग डाला। ऐसा मक्के से हमारे वसल्लम झगड़े को खत्म कर डाली। ठीक है।